आज की ये 2 वीडियोस आपने लाजमी देखनी है क्योंकि इन 2 वीडियोस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप अगले 2-3 दिन के अंदर आप ऑर्डर ले सकते हैं अकाउंट बनाने के साथ। इस वीडियोस के पहली वीडियो से मैं आपको पूरा अकाउंट प्रॉपर बनाने सिखाऊंगा और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह लगाने के बाद हफ्ते के अंदर हमारे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। ये ट्रिक्स आपको किसी ने आज तक यूट्यूब पर नहीं बताई है, तो आपने इन दोनों वीडियोज को प्रॉपर देखना है, बीच से स्किप नहीं करना है। इसी के साथ चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो गैस कैसे उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज मेरे मुंह पर मास्क नहीं है, तो जिस तरीके से आप समझ रहे थे कि स्टार्टिंग में मास्क था, हाँ उस वक्त मेरे बाल वगैरह थोड़े से बिखरे वगैरह थे, तो और भी मेरे पास बहाना वहाना नहीं है कि मैं आपको क्या बहाना लगाऊं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो इसी के साथ साथ आज हमारी जो वीडियो है इसके अंदर हमें 2025 के अंदर अपना दराज का अकाउंट बनाना है। तो 2025 के अंदर दराज का अकाउंट बनाने में कितनी बड़ी मुश्किल वगैरह नहीं है। तो आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि 2025 से पहले 2024 जब था वहाँ पर दराज अपना प्रॉपर अपडेट हुआ था। इससे पहले मतलब 3 साल पहले जिस तरह दराज चलता था उस तरह का दराज नहीं है। दराज में बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी अपडेट्स दराज की दिखाई जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि दराज ने क्या क्या चीज़ें नहीं की हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हम अपना अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं 2025 के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि 2025 में आपको अकाउंट बनाने से पहले कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत है, जिसके अंदर आपका अगर अपना इजी पैसा बैंक अकाउंट है, कोई भी बैंक अकाउंट होना चाहिए, इजी पैसा, जैज़ कैश सब चल जाते हैं, यानी कि ऑनलाइन बैंक अकाउंट। इसी के साथ साथ आपके पास एनआईसी होनी चाहिए और एनआईसी के साथ साथ आपका जो अपना ईमेल एड्रेस होता है और फ़ोन नंबर जो अपना होता है वो लाजमी होना चाहिए। ये बस बेसिक सी चीज़ें जो आपको अपने पास होनी चाहिए, हर इंसान के पास होती हैं। 18 से 19 साल के लड़के के पास ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसी के साथ चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो ऑलराइट गैस, अभी हम अपना डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने दराज का जो है ये खोला हुआ है अकाउंट का, जो दराज का मेन पोर्टल होता है जिस पे अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर एक क्रिएट न्यू अकाउंट है और रजिस्टर अ ग्लोबल सेलर है। तो इन दोनों चीज़ों में आपने क्रिएट न्यू अकाउंट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि क्रिएट न्यू अकाउंट में हमारा अपना लोकल और बिजनेस अकाउंट बने। ग्लोबल सेलर चाइनीज़ वालों के लिए या अलीबाबा जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। तो ये हमारी कोई चीज़ नहीं, मैंने इसको बहुत चीज़ें मैंने ट्राई की हैं लेकिन मेरे को अभी तक कुछ समझ नहीं आई है। इसमें चाइना की जो अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मांग रहे हैं। तो फिर लोग हमने इस चीज़ को अपना छेड़ना नहीं है, जो नए ऑप्शन इन्होंने दी हुई है तो ये हमारे लिए नहीं है। तो आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पर सिलेक्ट करना है। क्रिएट न्यू अकाउंट पे जैसे ही आएंगे तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर साइन अप एज अ दराज सेलर का ये मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पर आपके नंबर वेरीफाई करेगा, फर्स्ट टाइम ये नंबर वेरीफाई करता है वन टाइम ओटीपी देने के बाद जिस तरीके से। तो अभी यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन नंबर यहाँ को देना है। तो अपना फ़ोन नंबर देने के बाद अभी यहाँ पर ओटीपी आ चुकी है। ओटीपी में अभी फ़ोन नंबर जैसे मैंने दिया है तो यहाँ पर अभी ओटीपी आ चुकी है, ओटीपी मैंने डाल दी है। अच्छा, यहाँ पे पासवर्ड अगर चीज़ें जो है मैं ब्लर कर रहा हूँ तो इसका घबराइए नहीं कि अपने पासवर्ड अगर डालिएगा। अच्छा, पासवर्ड इस तरीके से डालिएगा कि आपको जो शुरू का लफ्ज़ बड़ा होना चाहिए, 8 डिजिट्स का पासवर्ड है, आखिरी में आपको कोई सिंबल अंडरस्कोर या हैशटैग कुछ भी होना चाहिए। तो मतलब है कि आपका मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं पासवर्ड देता हूँ। फिर इसके बाद नीचे आते हैं रेफरल कोड। रेफरल कोड ये किसी काम का नहीं है, ये इस उस वजह से होता है रेफरल कोड जो दराज एफिलिएट कर रहे होते हैं, जो दराज पर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते, तो वो आते हैं आगे पीछे, भाई आप दराज पर अकाउंट करो, इतने इतने लाख रुपए मिलेंगे, ये मिलेंगे, फलां मिलेंगे, फिर अब मेरा रेफरल कोड डालो तो सर्विस मिलेगी। ये सब चीज़ें ऐसे चौंचले होते हैं फजूल के। तो रेफरल कोड मैं नहीं बनाता, ना मेरे एफिलिएट करता हूँ। तो रेफरल कोड किसी काम का नहीं है, आपने अपना पासवर्ड डालना है और इसे नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपको नेक्स्ट स्टेप देगा। तो भी मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट करता हूँ अपना पासवर्ड डालने के बाद। तो जैसे सॉरी यार, मेरी बीच में लाइट चली गई थी, उस वजह से मेरा सिस्टम जो है शट डाउन हो चुका था, तो मैं आगे वीडियो कंटिन्यू कर सका। अच्छा, तो अभी आपको एक नई चीज़ बता दूँ कि अक्सर जो हमारे लोग हैं जो अपना अकाउंट बना रहे होते हैं तो उनका सिस्टम जब होता है शट डाउन हो जाए अचानक, या लाइट चली, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर होता है कि हमारी लाइट चली जाती है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, दोबारा जब अकाउंट पे जाते हैं वो फिर दोबारा से नए सिरे से क्रिएट न्यू पे जाते हैं। क्रिएट न्यू पे जब जाते हैं तो अपना नंबर डालते हैं, आगे से आता है कि इस पर पहले से अकाउंट बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने ऐसा नहीं करना है। तो मैं अब बताता हूँ आपने करना क्या है। इस तरीके से आप अपना जो अकाउंट है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं फ़ौरन, और वहाँ पर लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको नई चीज़ बताता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सिंपली आपका यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपको एक चीज़ बताएगा। अभी यहाँ पर मेरा अकाउंट है जो लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास देखिए अब वही चीज़ें आ चुकी है। ईमेल यहाँ पर आ रहा है कि ऐड ईमेल करें, और ये जो ऊपर देख रहे हैं एड्रेस, बैंक आईडी और इसके साथ प्रोडक्ट जो आ रही, ये चीज़ें आपने क्लियर करनी है। इसके बाद आपका अकाउंट प्रॉपर बनेगा, आपका अकाउंट पूरा ओपन होगा, वरना आपका अकाउंट प्रॉपर ओपन नहीं होगा। तो सिंपली अभी मैं यहाँ पर अपना जो बैंक और उसका ईमेल है वो अपनी ईमेल डालता हूँ। तो ही मैं अपनी ईमेल डाल रहा हूँ।
तो यहाँ पर भी देख सकते हैं सबसे पहले ईमेल डालने से पहले आपसे पहले अपना फ़ोन नंबर मांगेगा। आपने यहाँ पे लाजमी अपना फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर जैसे ही देंगे पहले फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगी। फ़ोन नंबर पे ओटीपी देने के बाद फिर डायरेक्ट आपके पास आएगा ईमेल पर। आप फिर ईमेल देंगे, फिर आपकी ईमेल पर ओटीपी आएगी। जब ईमेल पे ओटीपी आने के बाद आप इसे फिर जब इसे सबमिट करेंगे तब जाके आपकी ईमेल सबमिट होगी। वरना अगर आप फ़ोन नंबर डालने के बाद आप इसे क्रॉस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, डायरेक्ट पीछे चले जाएँगे, कैंसिल कर देंगे, फिर नए सिरे से फिर आपसे फिर दोबारा ओटीपी फ़ोन नंबर की माँगेगा लाज़मी। इसी के साथ अब आगे चलते हैं। यहाँ से आगे चलने के बाद अब मैंने अपने ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों अपने वेरीफ़ाई कर दिए। अच्छा, ये कैप्चा जो है, ये कैप्चा का मतलब ये होता है कि अब जिस तरीके से अक्सर लोगों के पास आ रहा होता है कैप्चा के बनाना का, अक्सर लोगों के पास मुख्तलिफ कैप्चाज़ आ रहे होते हैं। तो अगर बनाने का कैप्चाज़ है तो आपको बनाना से थोड़ा-सा पीछे करके, बनाना से बिल्कुल पीछे करके ये बनाना समझे और इसके बिल्कुल यहाँ तक करके आपने कैप्चा रोक देना है। तो ये वेरीफ़ाई करेगा। अक्सर लोग बेवकूफ़ी क्या करते हो, पूरा कैप्चा खींच देते हैं। जो नए-नए लोग होते हैं वो ऐसा उनको नहीं पता कि ऐसे कैप्चाज़ वगैरह भी हैं, तो वो पूरा कैप्चा खींचते हैं, तो वो बार-बार क्रॉस दे रहा होता है, उनको समझ नहीं आती इस कैप्चा को कैसे पूरा करना है। तो सिंपली आपने हल्का-सा खींचना है, जहाँ तक उसने अगर हैट माँगी है, हैट तक लेकर, हैट से पहले ये हैट है, हैट के बाद यहाँ तक लाके, ये करीब लाके उसको टिक करना है। अभी सिंपली यहाँ एड्रेस पे मैंने अपना पहले से एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल दिया है, तो एड्रेस आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ ब्लर किया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा घबरा जाए, नहीं बिल्कुल नहीं घबराना। ऊपर की चीज़ें मैंने डिटेल जो है ऊपर की वो मैंने ब्लर नहीं की है, सिर्फ अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ ब्लर किया हुआ है। तो सिंपली आप यहाँ मैं एड्रेस वगैरह डाल रहा हूँ, तो एड्रेस वगैरह डालने के बाद अच्छा यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि इधर यहाँ पर आप जैसे ही आएँगे, यहाँ पर आपसे ऑप्शन वगैरह माँगेगा। अभी आज़ाद कश्मीर आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको और डिटेल अंदर लेके चला जाएगा और तकरीबन 3-4 आपकी कैटेगरी निकालता है। अब जिस तरीके से कराची में फिर किमाड़ी फिर 5J, फिर उसमें बल्दिया टाउन, फिर सईदाबाद, ऐसे मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं भी बहुत लंबी चौड़ी निकल जाएँगी आगे। तो मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ ऐड किया हुआ है, तो आपने भी अपना जो है प्रॉपर अपना एड्रेस वगैरह डालना है और फिर इसे यहाँ से सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका एक जो है अपलोड सक्सेसफुली के बाद आपके दूसरे जो एड्रेस का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, 2 टिक हो गए। इसी के साथ फिर आता है बैंक आईडी। बैंक आईडी में जैसे आप ऐड आएँगे, बैंक आईडी के 2 चीज़ें सेपरेट हो रही, 2 चीज़ें एक साथ कंबाइन की हुई है, सेपरेट नहीं कंबाइन की हुई है। एनआईसी के डॉक्यूमेंट्स और इसी के साथ बैंक इन्फॉर्मेशन दोनों कंबाइन किए हैं। अब यहाँ पर मैंने अपना जो एनआईसी वगैरह है वो मैंने डाल दिया था। एनआईसी डालने के बाद अच्छा एनआईसी की मैंने इन्फॉर्मेशन वगैरह डाली थी, मेरा यहाँ पर मसला आ रहा था एनआईसी में और बैंक आईडी में। तो मैं अपने यहाँ पर एनआईसी देता हूँ। अब आते हैं मेन टारगेट के ऊपर। अब यहाँ पर आगे बैंक इन्फॉर्मेशन के इधर अक्सर लोगों के जो अपने होते हैं बैंक्स वगैरह होते हैं, तो अपना बैंक जो होते हैं वो डाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेजॉरिटी जो है उनके पास बैंक्स वगैरह नहीं होते हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नहीं होता, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा वो ईज़ी पैसा, जैज़ कैश, ये जो होते हैं आप इन दोनों में से और भी बहुत सारे जो हैं सादा पे वगैरह जो हैं, आप इनके ज़रिए अपना अकाउंट इस पे ऐड करें तो लग जाता है, कोई इतने बड़े टेंशन लेने की बात नहीं है। एक बात ये है, अब किस तरीके से लगता है ये आप बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर भी दिखा रहा है कि आपका यहाँ पर चेक बुक होनी चाहिए। अब चेक बुक आपके पास नहीं तो आपने सिंपली यहाँ पर अपना जो ट्रांज़ैक्शन जो हिस्ट्री होती है आपने वो डालनी, यानी कि बैंक स्टेटमेंट, ईज़ी पैसा स्टेटमेंट, जैज़ का स्टेटमेंट। तो मैं जैसे अपलोड फाइल पे आऊँगा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मेरी फाइल है, तो मैंने यहाँ से इसको स्टेटमेंट पे डाल दिया। इसी के साथ फिर अकाउंट नंबर आ गया। अकाउंट नंबर सिंपली जो आप अकाउंट नंबर जो है वो आपका जो फ़ोन नंबर होता है, मोबाइल नंबर, वो आपका अकाउंट नंबर ही होता है। अब यहाँ से मैं अपना अकाउंट नंबर डालता हूँ। तो सिंपली अच्छा अभी मैंने जैसे अकाउंट नंबर डाला है, मैं जैसे ही नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर पहले इधर सॉरी यहाँ पर अकाउंट नेम में मैंने अकाउंट नेम पर अकाउंट नंबर डाल दी, ये गलती मैंने कर दी है। अकाउंट नेम आपने शुरू में डालना है, तो सॉरी अभी यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट नेम डाल दिया। अकाउंट नेम डालने के बाद फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर आता है। अकाउंट नंबर जो है इसे मैं कॉपी करके जैसे ही पेस्ट करूँगा तो अभी यहाँ पर बैंक नेम आ गया और इसी तरह ब्रांच कोड आ गया। तो यहाँ पर अक्सर लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बैंक नेम क्या डालना है, ब्रांच कोड क्या डालना है। सिंपली आपने गूगल पे सर्च करना है, आपको बैंक नेम मिल जाएगा, ब्रांच कोड मिल जाएगा। इसी के साथ अब यहाँ पर मेरे पास बैंक नेम है, बैंक नेम मैंने सर्च किया, तो बैंक नेम में आपको एमएमबीबीएल मोबाइल लिंक जो है, आपको ये बता रहे हैं मोबाइल लिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो पेस्ट करने के बाद अब ये सब चीज़ें मेरी हो गई कंप्लीट। सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद मैं सब से भी कर दूँगा सबमिट। सब सबमिट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है सिलेक्शन या पर्सनल आईडी। तो यहाँ पे आईडी टैब में आपने पर्सनल जो है ये नई अपडेट थी कि पर्सनल आईडी, तो आपने पर्सनल को लाजमी सेलेक्ट करना है, वरना फिर ये आपका सबमिट नहीं करेगी। फिर यहाँ से इसके साथ मैं सबमिट करता हूँ। जैसे सबमिट किया, अपलोड सक्सेसफुली आ चुका है, यानी कि मेरा जो बैंक कोड बैंक वगैरह जो है वो सब चीज़ें अब पूरी प्रॉपर
मेरी रेडी हो चुकी। अब ये मुझे कह रहा है यहाँ पर ऐड अ वाइड गवर्नमेंट आईडी एंड बैंक आईडी, सब डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रॉपर डाल दिए। योर इन्फॉर्मेशन इज अंडर वेरिफिकेशन, विल इन्फॉर्म यू आर 1 to 3 वर्किंग डेज। यानी कि अब ये सब चीज़ जितनी भी है सारी अब यहाँ पर टिक लग चुके हैं। अब ये सब चीज़ें मेरी वेरिफिकेशन के लिए गई हुई हैं। ये तकरीबन मुझे 1 से 3 दिन तक ये सारी से वेरीफाई हो जाएंगी। आज ही वेरीफाई हो जाएंगी, फिर उसके बाद मेरा अकाउंट प्रॉपर खुल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने अपना पूरा दराज का अकाउंट बनाया। अभी फिलहाल मेरा अकाउंट जो है दराज के पास वेरीफाई होने के लिए गया हुआ है। 1 से 3 दिन के अंदर मेरा दराज का अकाउंट वेरीफाई होकर जैसे ही ऑनलाइन होगा तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने अपनी प्रोडक्ट किस तरीके से लगानी। अभी फिलहाल मैं अपनी प्रोडक्ट नहीं लगा रहा, आप भी अपनी प्रोडक्ट अभी फिलहाल नहीं लगाइएगा, क्योंकि इस टाइम पे भी अपनी प्रोडक्ट नहीं लगानी। आपका अकाउंट जैसे ही वेरीफाई होगा उसके बाद मैं बताऊंगा अपने प्रोडक्ट लगानी है और क्या क्या करना है, जिस तरीके से आपको फ्री के वाउचर्स मिल सकते हैं। वाउचर्स का मतलब मेरे के फ्री के आपके फ्री शिपिंग्स वगैरह मिल सकती हैं। इसी के साथ आपको बहुत सारी तेरी में टमाटर और चाहिए। इसी के साथ आपको फ्री शिपिंग्स बंद तो नहीं किया ना, मेरा नहीं कहता हाँ, जिसके अंदर आपको फ्री शिपिंग्स मिल सकती है, आपको बूस्ट वगैरह मिल सकती है, बूस्ट वगैरह बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें जो है आपको मिल सकती हैं। तो उस वजह से आपने अपनी प्रोडक्ट लगानी, कुछ नहीं लगाना, फिर वक्त के लिए अपना अकाउंट जो वेरीफाई के लिए रख देना, 3 दिन के लिए छुट्टी बनानी है, सो जाने। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारे हाउ डू प्रोडक्ट इन दराज।